अब रुक करते हैं, अखिलेश यादव से खास बातचीत हुई है बीपी गंगा के मुखिया निकले हुए इस समय बिजनौर में। और देखिए पहले एक नजर दिखाता चलूं कि किस तरह का समर्थन मिल रहा है। ठीक बस के आगे जिस तरीके की भीड़ है बिजनौर में, एक छोटा सा कार्यक्रम और उसके बाद जिस तरीके की भीड़ सड़कों पर निकल के आई है समर्थन के लिए। जो थीम सॉन्ग है दोनों पार्टियों के वो बजते हैं तो नाचते गाते ये समर्थक दिखाई देते हैं। अखिलेश जी आपसे शुरू करते हैं, ये झूमते नाचते वोट लोग शुरू करते हैं, क्या ये वोट में बदलेंगे झूमते नाचते ये लोग? ये साइकिल और हैंडपंप का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा बंद कर दिया है। पहले चरण के चुनाव ने ये बता दिया है कि 10 मार्च के परिणाम का इंतज़ार नहीं करना है, 10 फरवरी को ही परिणाम आ जाएगा कि गठबंधन की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सफाई की बात कर रहे हैं सर, पहले फेज की आज के दिन वोटिंग है और जो मुखिया हैं बीजेपी के उन्होंने तो आपको भी घेरा है आपकी वोटिंग ना करने को लेकर कि आज वोट करना था, आप वोटिंग नहीं करने का इस बात को आप देख ही रहे हैं लगातार। मुझे लगता है बीजेपी मेरी ज़्यादा चिंता कर रही है। उन्हें को मेरी चिंता करनी बंद करो। आपने जो वोटर से झूठ बोला है 5 साल, जो हिसाब आपको देना है उसकी चिंता कीजिए आप। सर ये जो बात है इनकी वोट ना लेने को लेकर, खुद बीजेपी के मुखिया घेर रहे हैं इस बात को लेकर, आप इसे कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी को बताइए कि हमें 8 सीटें जीतना और 8 सीटों पर जीत हासिल होना ज़रूरी है। बिजनौर बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है। पिछली बार भी गठबंधन के दोनों लोकसभा के सांसद जीते थे। इस बार हमें उम्मीद है कि इस गठबंधन को भी पूरी की पूरी सीटें गठबंधन के साथ होंगी, इसलिए चुनाव ज़रूरी है। और इसके बाद कोशिश करेंगे जयंत चौधरी जी अगर मथुरा जा सकते हैं तो जाएंगे, वरना सीटें जीतना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए घबराई हुई है कि कहीं 8 सीटें ना उनके हाथ से चली जाएं। अच्छा 8 की 8 सीटों की बात कर रहे हैं सर, हम जहां पे बैठे और आज फर्स्ट फेज में जहां वोटिंग है, जाट बाहुल्य इलाका है, आपने एक सामाजिक समीकरण बनाया। आप जिस तरीके से अम्बेडकर की बात करते हैं, जो पूरा परिवार है उसकी बात करते हैं, क्या ये समीकरण, ये जो 2 दल साथ में आए हैं, ये समीकरण सफल होता दिखेगा? भीड़ और वोट कैसे देखेंगे आप इसको? अभी तक जो जन समर्थन दिखाई दिया है, जो उत्साह और जो जोश दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि गठबंधन जीतने जा रहा है। और घबराहट इसी में है कि भारतीय जनता पार्टी पुराने मुद्दों को उठा रही है, बल्कि अपने नए फैसले क्या करेगी वो नहीं बता रही है उन्हें, क्योंकि अपने संकल्प पत्र पर कोई जवाब नहीं बनता है। इसे संकल्प पत्र की भी बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो संकल्प पत्र जारी किया था वो कूड़ेदान में फेंक दिया, और जब पुराना पूरा नहीं किया तो जनता भरोसा कैसे करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम चीज़ें होंगी? और बेरोजगारी का उनके पास जवाब नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं है, किसान की आय दोगुनी है उसका जवाब नहीं है, किसान जो शहीद हुए 700 उसका जवाब इनके पास नहीं है, इन्वेस्टमेंट यूपी में आया नहीं, बिजली महंगी है उसका जवाब नहीं है, पुरानी पेंशन बहाल क्यों नहीं की, हम बहाल करने जा रहे हैं, इसका क्या जवाब है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई। अच्छा आपने मुद्दों पे बात की सर, जैन जी मैं आप पे इस समीकरण पे सवाल लेकर आऊंगा कि पिछले जो गठबंधन अखिलेश जी करे हैं उसमें देखने को मिला कि जो दूसरे दल थे उनके वोट काफी उनके पास नहीं आ पाते थे। आप एक बहुत बड़ा चंक लेके जाते हैं जाट वोटों का, आप श्योर है कि ये जो क्राउड है वोटों में बदलेगा और सपा तक ये वोट आएगा? देखिए, एक तो जाति तक सीमित मत कीजिए। किसान वर्ग के बीच हम लोगों ने संघर्ष किया है और अखिलेश जी का भी किसानों के बीच एक अपना परिचय है। दोनों पार्टियां साथ मिलके बहुत एक सिनर्जी के साथ काम कर रही हैं। हमारे कार्यकर्ता बहुत ऊर्जावान हैं, वे अपनी भी वोट डलवाएंगे, घर वालों की भी डलवाएंगे, पूरे मोहल्ले में कूद के नाचते हुए प्रचार कर रहे हैं। तो ये उत्साह वोट में तब्दील होता है और ये विश्वास होता है। जब दल में आपस में मेल होता है तब गठबंधन कामयाब होता है। हमारे मुद्दे भी एक हैं, हमारी लड़ाई भी एक है और मंच भी साझा है और सरकार भी साझी रहेगी। सर आप मुद्दों को लेकर तमाम बात कर रहे हैं, किसानों का भी जिक्र किया जयंत जी ने। अखिलेश जी आज किसानों से मुद्दा ये उठा कि केंद्रीय मंत्री टेनी जी के बेटे जेल में थे, आज बाहर आ रहे हैं, जिस तरीके कल के दिन वो बाहर आएंगे, जिस तरीके की स्थिति पूरी निकल के आई, कोर्ट का भी फैसला आया है, उसे कैसे देखते हैं? जो सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी सरकार ने पैरवी नहीं की, और मुझे उम्मीद है कि अगली जब कभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बात जाएगी तो किसानों को न्याय मिलेगा, और जिन्होंने जान ली है किसानों की जीभ से कुचल करके उन्हें सजा मिलेगी। अच्छा सजा की बात कर रहे हैं सर, आखिरी सवाल की प्रधानमंत्री की जो रैली का भाषण था, कल के इंटरव्यू पे था, सीधे जो भी पूरा मुद्दा उठ रहा है, आप पे हमला है, नाम लेके नाम ना लेकर, और तमाम चाहे वो परिवारवाद वाला विषय हो, दंगों को लेकर विषय हो, उस पर क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? ये चुनाव भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। ये चुनाव परिवार वालों बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव है।
जो परिवार वाले होते हैं वो परिवारों का दुख समझते हैं, परिवार वाले अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं और जो दायित्व उन्हें निभाना चाहिए वो जानते हैं। आज बेरोजगारी का दुख है, महंगाई का दुख है, आज तमाम तरह की किल्लत सरकार ने पैदा की है। बिजली का बिल जब महंगा आता है तो परिवार के लोग समझते हैं। तो ये परिवार वाले बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव होने जा रहा है। सर आखिरी में सवाल लेता हूँ, धूप दिखाई दे रही है, मौसम बना हुआ है, काफी ऊर्जा में कार्यकर्ता दिख रहे हैं, मौसम का असर आप कैसा देख रहे हैं? मौसम बड़ा चुनावी मुद्दा है इस बार। देखिए, मौसम उनका खराब है या उनके लिए हवा खराब चल रही है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में काम नहीं किया। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में डबल भ्रष्टाचार किया है, इसका जवाब जनता देने जा रही है। और झूठ का हवाई जहाज अब उत्तर प्रदेश में उतरने वाला नहीं है। झूठ का हवाई जहाज उत्तर प्रदेश में उतरने वाला नहीं है, अखिलेश यादव का ये कहना। और जो लोग हैं, तमाम समर्थक उनके निकल के आ रहे हैं फर्स्ट फेज के बाद जिन इलाकों में वोटिंग होनी है उन इलाकों में कैंपेन करने के लिए अखिलेश यादव अपने विजय रथ पर अजय चौधरी के संग निकले हैं। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे।